अच्छा, आप ये कह रहे हैं मुसलमानों की बात सही है। नहीं, जो मैं कह रहा हूँ बताता हूँ क्या कह रहा हूँ, आप मत बताएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। मैं तो सवाल कर रहा हूँ। नहीं, आप सवाल कर चुके हैं, मैं जवाब देता हूँ। अगर देखिए, बुनियादी बात यह है कि सोवियत फौजें जिस वक्त काबुल के अंदर आई हैं, जितने मुजाहिदीन के नाम आप जानते हैं, गुलबदीन और रब्बानी वगैरह, ये सब एतकाफ के अंदर चले गए। कई महीनों के एतकाफ के बाद जब ये निकले हैं तो इस राय के साथ निकले कि इन फौजों का हमें मुकाबला करना है और वाइदुल्लाहुम मस्ततातुम की तफसीर पेश करना है, चाहे हमारे पास कुछ ना हो। लिहाजा फ्रॉम द डे वन 2.5 साल तक दरे के बने हुए, डॉलर नहीं है, जो सवाल है आपका उसका जवाब दे रहा हूं, 2.5 साल तक दरे के बने हुए हथियारों से, हथियार तो उनके पास वैसे भी होते हैं। 2.5 साल के बाद जब दुनिया ने नक्शा बदलता देखा तो नफे बख्श कारोबार के शेयर तो वैसे ही ऊपर चले जाते हैं मार्केट में। लिहाजा फिर अमेरिका भी आया है, फिर सऊदी अरब भी आया है, फिर ज़ियाउल हक़ भी आया है, फिर बाकी लोग भी आए हैं, लेकिन 2.5 साल तक सिर्फ मुजाहिदीन ने जंग लड़ी है। और मैं तो खुद गया हूँ उसके अंदर, मैं शरीक रहा हूँ हफ्तों दिनों के एतबार से। CIA के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आए हैं वो कहते हैं जी सोवियत की इन्वेजन से, CIS की सोवियत की इन्वेजन से 2 साल पहले अमेरिका ने तैयारियां शुरू कर दी थी। भुट्टो साहब का जाना भी उसी की एक कड़ी थी। आप है CIA के असीर और गुलाम। बुनियादी बात यह है कि आपको जिहाद नजर नहीं आ सकता, आपको दरे के बने हुए हथियार नजर नहीं। आज भी भुट्टो साहब का जाना CIA की वजह से था। यानी आज भी तालिबान ने जो मुकाबला किया है, कौन सी CIA ने मदद की? भुट्टो साहब की फांसी अमेरिका की वजह से थी। मेरा तो ख्याल यही है। अमेरिका प्लान कर रहा था कि ज़ियाउल हक़ साहब को लाएगा और उसके बाद सोवियत को यहाँ पर शिकस्त दी जाएगी, भुट्टो साहब सोवियत को उसका वेतनाम दिखाया जाएगा। भुट्टो साहब के तो कसूर बहुत सारे थे। उन्होंने एटमी प्रोग्राम शुरू किया, डॉक्टर कदीर को लेकर आए, ये उनकी चार्जशीट में बहुत नुमाया मकाम था। लिहाजा अमेरिकन जो पहले सपोर्ट करते रहे थे उनको यकीनी तौर पर उनको फांसी के घाट तक और तख्ते तक पहुंचाना चाहते थे। इसलिए भुट्टो साहब का तो एटमी प्रोग्राम का कसूर, वाहिद कसूर ऐसा था कि जो उनको मौत से हमकिनार कर सकता, जो उससे वह हमकिनार हो गए। इसलिए मसला ज़ियाउल हक़ के आने का तो ऑटोमेटिक था कि आर्मी के चीफ को उनको लाना था, कोई और आदमी, क्योंकि मुहिम चल रही थी निज़ाम मुस्तफ़ा की और पॉपुलर मूवमेंट थी, इसलिए ज़ियाउल हक़ साहब ने उसके साथ लय में लय मिलाने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानों का आना जाना अमेरिका का मरहूने मिन्नत रहा है। अब आप कहते हैं कि 2.5 साल तक का जो जिहाद था वो बाद में अमेरिका को भी नजर आया, सऊदी अरब को भी नजर आया, सबने जंप इन किया, उसके बाद तो अमेरिका का पैसा यूज हो रहा था, तो जिहाद में अमेरिका का पैसा यूज हुआ या नहीं हुआ, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। अमेरिका ने वियतनाम में बहुत पैसा इस्तेमाल किया था और अपने फौजी भी इस्तेमाल किए थे, नतीजा क्या निकला? अमेरिका की नाकामियां तो कोरिया में भी हैं, वियतनाम में भी हैं, इराक में भी है, अफगानिस्तान में भी है। अमेरिका की नाकामी की तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो एक नाकाम मुल्क है। बात नहीं कर रहे हो, आप बात नहीं कर रहे, मैं जो बात कर रहा हूं मैं तो वही बात कर रहा हूं। सवाल ये है ना कि 2.5 साल बाद अमेरिका का पैसा यूज हुआ या नहीं हुआ डॉलर? आपने किया होगा, आपके ज़ियाउल हक़ ने किया होगा, मुजाहिदीन ने 2.5 साल तक जो काम किया था वही बाद में भी करके दिखा। ज़ियाउल हक़ साहब मुजाहिदीन को नहीं सपोर्ट करते थे? मेरे इल्म में तो नहीं है, आपके इल्म में होगा तो बताइए। आप, मैंने कहा आप एक इंटरव्यू दें। नहीं, बट ज़ियाउल हक़ साहब अगर मुजाहिदीन को नहीं सपोर्ट करते थे, फिर अमेरिका कैसे आपके ख्याल में पैसे दे रहा था? ज़ियाउल हक़ साहब को डॉलर दे रहा था जो कांग्रेस कहते थे। ये तो आपका ख्याल है ना, सारा ख्यालात आपके तजिया आप मुझसे कराना चाहते हैं। मेरा तजिया ये नहीं है। मेरा तजिया, जब मैं कह चुका हूँ कि 2.5 साल में ही उनके छक्के छूट गए थे, तो उसके बाद तो काम आसान हो गया था। इसलिए बाकी लोग तो अगर पैसे से जंगें ना जीती जाती है ना हारी जाती हैं, इंसान होते हैं, जैसे कि आज तालिबान ने अमेरिका को शिकस्त से 2-4 किया। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो डॉलर्स थे फिर आपके ख्याल में ज़ियाउल हक़ साहब की जेब में जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? वो उजड़ी कैंप का वाकया, वो इतने सारे रॉकेट, ये सब बातें आपको मालूम है डॉलर की। हमारी बातें जो है वो तो जिहाद की हैं और बेतेग लड़ने वाली सारी बात। वो जो अमेरिका इतने रॉकेट हमें देता था, उजड़ी कैंप के वाकये में जो इतने सारे जाया हुए, अगर आपको इतनी मालूमात है तो फिर सवाल का जवाब भी आपको मालूम है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। 2.5 साल का ही आप बात कर रहे हैं, उसके आगे के 7.5 साल नहीं बता रहे हैं मुझे। उसके बाद तो जंग आसान हो गई ना। जो देखिए ना, दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है। अगर उस वक्त सऊदी अरब भी आ गया, अगर उस वक्त कोई और भी आ गया, सारे चारों तरफ से मालिक की यलगार हो गई, तो फायदे की बात है। यानी मुनव्वर साहब मुझे ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि जी मुजाहिदीन की जो स्ट्रगल थी उसमें ना अमेरिका का डॉलर था, ना ही अमेरिका का असला था। मैं ये नहीं कह रहा, मैं फिर कहता हूँ कि असल में आपका एक इंटरव्यू बहुत ड्यू हो गया है, तो आप मुझे मौका दें कि मैं उधर बैठ जाऊं तो ये सारी बातें इंशाल्लाह आ जाएंगी। मैं जो बात कह रहा हूं ये कह रहा हूं कि मुजाहिदीन ने अपने बलबूते पर, जिस तरह आज तालिबान ने अपने बलबूते पर अमेरिका को शिकस्त दे दी अफगानिस्तान में, ये आपको अच्छी नहीं लग रही बात, मुझे अंदाजा है, लेकिन जरा सुन ले हौसले से। मुजाहिदीन ने अपने बलबूते पर सोवियत यूनियन को शिकस्त दी है, उनके सोशलिज्म और कम्युनिज्म को शिकस्त दी है, और 2.5 साल का तो रिकॉर्ड ही गवाह है इसका कि वो अकेले थे। बाद में अगर कोई आया है तो उसकी मर्जी आए। अपने बलबूते से मुराद क्या है?
I mean, एक तो होता है कि जी फिजिकली वो वहां थे, ये आप अपने बलबूते पे कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ उसके उस अपने बलबूते में डॉलर और असला किसका था? नहीं, असला तो दरे का बने हुआ हथियार था शुरू के 2.5 साल। आगे भी वो तो हथियार तो उस वक्त भी वैलिड थे। जब अगर इब्तिदा के अंदर 2.5 साल में कामयाबी हो गई है तो आपको क्यों इसरार है कि अमेरिका से असला लिया जाए? आप डिनाई करते हैं CIA की रिपोर्ट्स को, इसके अलावा ज़िया उल हक साहब की शुरू की मीटिंग्स को, रिपोर्ट्स को डिनाई करता हूं, और बाद में चार्ल्स विल्सन की जो सारी चीजें थी, सारा डिजाइन किया गया। CIA की रिपोर्ट्स पर डिपेंड करते हैं ना, वो आप ही जैसे सवालात करते हैं। ज़िया उल हक साहब की अपनी मुलाकातें भी सामने हैं। ज़िया उल हक साहब को भी आप एजेंट कहते हैं, उनकी भी अपनी मुलाकातें सामने हैं। वो मर्द मोमिन मर्द हक नहीं थे आपके ख्याल में? मुलाकातें तो सबके साथ हुई हुई हैं। ज़िया उल हक साहब मर्द मोमिन मर्द हक नहीं थे आपके ख्याल में? मेरे नजदीक तो डिक्टेटर थे। जमात इस्लामी सपोर्ट क्यों कर रही थी उनको? कब किया बताएं जरा। मियां तुफैल साहब को मामू कहा करते थे ज़िया उल हक साहब। वो जो चाहेगा सपोर्ट, तो वो सपोर्ट कर रहे होंगे ना। अगर ज़िया उल हक साहब पूरी की पूरी सोवियत वार में पैसे ले रहे थे अमेरिका से, डॉलर ले रहे थे, तो जमात इस्लामी सपोर्ट नहीं कर रही थी उसको? ये तो आपकी राय है ना। ये मुझे बताइएगा, आप जब ये कहते हैं कि जी हो सकता है तेल भी है, बड़े अजाइम है, फिर मुझे ये नहीं समझ में आता कि गल्फ वॉर के बाद भी बड़ी अच्छी प्रेजेंस हो गई थी अमेरिका की, वहां से क्यों एग्जिट कर गया? ये तो अमेरिकन से पूछे आप, लेकिन मैं तो पूरी आपने खुद ने कहा ना, कौमें तो 50-50 साल की पॉलिसी बनाती हैं। आप अच्छा दिफा करने की कोशिश तो कर रहे हैं। मुझे जरूरत नहीं है अमेरिका का दिफा करने की। मैं तो आपसे काउंटर सवाल कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं कि हमारे लीडर ने क्या किया। ब्रीफ होल्ड किए हुए अमेरिकन का, खुदा करे पाकिस्तानी भी किसी वक्त आप बन जाएं, ताकि सवालात पाकिस्तानी सवालात। साहब आप करें पर्सनल अटैक मेरी जात पर, मुझे आपका हक है, बट मसला ये है इस वक्त अमेरिका नहीं है कि इस केस बहुत अच्छा पेश कर रहे हैं। इस इंटरव्यू का सिर्फ मकसद ये है कि मैं ये जान सकूं कि अमेरिका ने तो हमारे साथ बुरा किया क्योंकि उसे तो अपने मुफाद चाहिए थे, हमारे अपने लीडरान ने क्या किया? हमारे जितने हुक्मरान हैं, मैंने तो 3 दफा कह चुका हूं पहले भी, हमारे हुक्मरान सब अमेरिका की चौखट पर सजदा रेज रहे हैं, अपनी पॉलिसीज की प्रायोरिटीज वहीं से तय कराते रहे, और आज भी वही सूरत है और कल भी यही सूरत। मुशर्रफ अमेरिकी एजेंट थे? मेरा जो कहा है वो आपका समझ में नहीं आ रहा है। मैं ज़िया उल हक का पूछा ना, मैं मुशर्रफ साहब का पूछा। मैं सब मुशर्रफ तो उससे 10 कदम आगे थे, इसलिए कि वो तो एक मामूली सी टेलीफोन कॉल पर ढेर होकर उन्होंने वो हशर किया कि पहले वो कहा करते थे कि हम जिहाद में और दहशतगर्दी में फर्क करते हैं, और जो कुछ कश्मीर में हो रहा है वो जिहाद है, दहशतगर्दी नहीं। बाद में उस बयान से मुकर गए, दूसरे रास्ते पर चल पड़े। मुशर्रफ 10 कदम आगे थे और मुशर्रफ आए भी गैर कानूनी तौर पर थे। गैर कानूनी इकदाम को पार्लियामेंट से वैलिडेट कराने में बड़ा अहम किरदार है आप लोगों का। किन लोगों का? MMA 17वीं तरमीम। कितनी सीटें थी MMA की? MMA ने सपोर्ट किया या नहीं किया? सीटें कितनी भी हों? नहीं, सीटें क्यों इनवैलिड? आपकी सपोर्ट थी या नहीं थी? मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं भी तो कुछ अर्ज कर रहा हूँ ना। कितनी सीटें थी भाई? आपके इल्म में तो होगा ना जब आप कह रहे हैं सपोर्ट किया था। आप इस बात से इनकार करते हैं कि जमात इस्लामी की एक बड़ी अच्छी पॉपुलर बेस है मैसेज में? कहाँ पे? मैसेज में, लोगों के दरमियान। जी है। ये मुल्क जो है इस्लाम की बड़ी एक, जब इस्लाम की आवाज़ आती है तो इस मुल्क के अवाम बड़ा फील करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। चाहे आपकी 2 सीटें हों या 10 सीटें हों, मैसेज में तो आपकी अपील है। जब MMA सपोर्ट करती है तो फर्क पड़ता है या नहीं? मैसेज में सपोर्ट है हमारी, इसलिए कि असेंबली के अंदर तो जागीरदार पहुंचते हैं। जब अवाम को ये पता चलता है कि मुनव्वर हसन साहब जमात इस्लामी MMA का प्लेटफॉर्म, चाहे कितनी भी सीटें हों, वो 17वीं तरमीम को सपोर्ट कर रहा है, तो उन्हें तो मुशर्रफ अच्छा ही नजर आएगा कि जी क्या किए होंगे गैर कानूनी इकदाम, उसके इकदाम जमात इस्लामी के साथ नहीं है। जितनी बड़ी तादाद भी हो, वो बहुत ही छोटी माइनॉरिटी के हैसियत से जरूर सपोर्ट करते हैं, और अब भी हम समझते हैं। आपकी आवाज पे लोग बाहर निकलते हैं? हाँ नहीं निकलते हैं, काश कि आप तस्लीम कर लें। स्ट्रीट पावर है आपके पास, आगे चलकर आपको और बात करेंगे। स्ट्रीट पावर है आपके पास? जी बिल्कुल स्ट्रीट पावर। अगर आप 17वीं तरमीम के खिलाफ लोगों को सड़क पे निकालते बजाय उसके कि उसको वोट देते, तो मेरा ख्याल है मुशर्रफ साहब का एग्जिट ज्यादा जल्दी हो जाता। ये आप किसी चीज को बहुत ज्यादा एसेस कर रहे हैं। एक इवैल्यूएशन का भी कोई तरीका होता है। जब आप किसी एक तरफ टिल्ट करना चाहते हैं तो सारा वजन उधर डाल देते हैं, जब दूसरी तरफ टिल्ट करना चाहते हैं तो हैं तो आप एंकर माशाल्लाह, तो इसलिए एंकर के हवाले से थोड़ी सी ऑनेस्टी, सिंसियरिटी और पर्पस भी होनी चाहिए, थोड़ा सा उसका भी अंदर। अगर 17वीं तरमीम को वोट देने की बजाय आप लोगों को सड़क पे निकालते तो हमें शायद इफ्तिखार चौधरी साहब की मूवमेंट की जरूरत ना पड़ती। पहले मुशर्रफ साहब ने चलाया होता, आपने चलाई ना, उससे देर से ख्याल आया? नहीं, देर से नहीं ख्याल आया। देखिए पूरी तीसरी दुनिया के अंदर जब डेस्पॉट्स, डिक्टेटर या जबर के हुक्मरान बरसर इक़्तिदार आते हैं तो तीसरी दुनिया के अहल राय और जमहूरियत पसंद लोग सर जोड़ कर बैठते हैं कि इससे निजात कैसे पाई जाए। हमारे यहाँ तो ये फिनोमेना एक से ज़्यादा मरतबा हो चुका है, और बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से कोई भैंसा क्रॉकरी की दुकान में घुस जाए तो लोग उसको लाठियाँ नहीं मारते, लाठियाँ मारेंगे तो अपनी क्रॉकरी को नुकसान पहुँचाए, उसको एग्जिट देते हैं कि किसी तरह निकल जाए, जो नुकसान होगा बर्दाश्त कर लेंगे। 17वीं तरमीम उसी तरह का एक रास्ता था, और आप असल में भूल जाते हैं ना, पूरी बात नहीं करते। वर्दी उतारने के वादे पर 17वीं तरमीम हुई थी।
इसीलिए आप देखें कि साल भर तक लोगों ने हमारे खिलाफ कुछ नहीं लिखा। उन्होंने कहा अगर इस कीमत पर वर्दी उतरती है तो ये महंगा सौदा नहीं, सस्ता सौदा।